दोस्तों, आज अपन बात करेंगे निर्णय के ऊपर। निर्णय मतलब क्या? निर्णय मतलब जजमेंट। कल मैंने आपको बताया था किसी भी मामले की शुरुआत अधिकारिता रखने वाले निम्नतम न्यायालय में सबसे पहले जहां पर मामला चलता है आरोप लगाया जाता है। आरोप के बाद अन्य कार्रवाइयां शुरू होती हैं, जैसे मामले का संचालन शुरू होता है, डेट्स लगाई जाती हैं, साक्ष्यों की लिस्ट दी जाती है। उन साक्ष्यों की लिस्ट के आधार पर उनका साक्ष्य होता है, समय समय पर साक्ष्य दिए जाते हैं और साक्ष्य दिए जाते हैं। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से साक्ष्यों की एक लिस्ट दी जाती है, जिनके आधार पर उनकी साक्ष्य ली जाती है। साक्ष्यों वहाँ पर उनकी मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण सूचक प्रश्नों के आधार पर अपनी अपनी जब साक्ष्य खत्म हो जाती है तो न्यायालय दोनों पक्षों को आमंत्रित करता है आर्गुमेंट के लिए। तो दोनों पक्षों के वकील, विक्टिम पक्ष का और पीड़ित पक्ष का, या कहें अभियोजन पक्ष का और एक्यूज पक्ष के, दोनों वकील अपनी अपनी बात को रखते हैं। विक्टिम पक्ष का जो वकील है, अभिभाषक है, अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो सामने वाले पक्ष का जो कि अभियुक्त है उसको अधिक से अधिकतम सजा और अपने जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उसके लिए अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहता है। वहीं जो एक्यूज पक्ष का वकील है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसका जो वकील जो अपना उसका अभियुक्त है या क्लाइंट है वो निर्दोष साबित हो। पूरी कोशिश करता है निर्दोष साबित करने की, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है। वो लीगल साक्ष्य प्रस्तुत करता है, रेफरेंसेस देता है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसके पास उपलब्ध होते हैं। इस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जब जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद न्यायालय एक तारीख निश्चित करता है कि वो निर्णय उसी समय या किसी निश्चित दिनांक पर निर्णय सुनाएगा और फिर उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय खुली न्यायालय में, अदालत में सुनाया जाता है। सेक्शन 357 प्रतिकर देने का आदेश, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। नंबर 1, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन नंबर 1 अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए। ख, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने के या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडादेश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए इसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग या छल भी है या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने के कारण है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके बहन में स्वेच्छा या सहायता करने के लिए दोष सिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावनापूर्ण क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाए। यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलीय है, तो ऐसा कोई समुदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके निश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। क्लॉज 3, जब न्यायालय यह ऐसा दंड अधिरूपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में निर्दिष्ट है। क्लॉज 4, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा
या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। क्लॉज 5 उसी मामले में से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। मतलब कुल मिला के सेक्शन आपका 357 प्रतिकर देने के आदेश के बारे में, पे टू ऑर्डर टू पे कंपनसेट, मतलब कंपनसेशन है जो जुर्माने के रूप में या प्रतिकर रूप में न्यायालय वसूल सकता है जिसकी उसको आवश्यकता जिन मामलों में जैसे लगती है जिसको बताया है तो प्रतिकर के रूप में ले सकता है। जिसको हानि हुई है उस हानि को चुकाने के लिए, उसको या व्यय हुए हैं मामले में उन व्यय को चुकाने के लिए जैसा न्यायालय को ठीक लगता है वैसा वो प्रतिकर कंपनसेट कर सकता है। वहीं 357 नया जोड़ा है 357A पीड़ित प्रतिकार स्कीम के बारे में। है 357 का प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का या धारा 376 घा के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होगा। मतलब जो ये प्रतिकर होगा ये सेक्शन 326A और 376D जो IPC के हैं उसमें जो जुर्माना दिलाया जाता है उसके अतिरिक्त होगा। यह सेक्शन 357 खा कह रहा है। सेक्शन 357C पीड़ितों का उपचार के बारे में बात करती है। सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, धारा 376, धारा 376A, 376B, 376C और 376D या धारा 376E के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएगा और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देगा। मतलब कितनी अच्छी बात है। नया सेक्शन जो जोड़ा है 357C उसमें पीड़ितों के उपचार की बात की गई है। तो कह रहे हैं सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हों या राज्य सरकार के अंतर्गत हों या चाहे स्थानीय निकायों के अंतर्गत हों, मान लो कोई व्यक्ति जो पीड़ित है भारतीय दंड संहिता धारा 326A के अंतर्गत मतलब भ्रूणपति संबंधित मामला है और 376A, 376A, B, C, D, E के अंतर्गत कोई मामला या कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति इन अस्पतालों में जाता है तो उनका तुरंत निःशुल्क उपचार करेगा, प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार तुरंत उपलब्ध कराएगा और उसकी सूचना पुलिस को देगा, तुरंत दी जाएगी। 357C है। (358) की बात करते हैं। निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। कई बार निराधार में बिना किसी बात के उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे व्यक्तियों को हुई हानि, क्षोभ, क्षति, परेशानी के लिए प्रतिकर उपलब्ध कराता है न्यायालय। तो उसको हम देख लेते हैं सेक्शन 358। क्लॉज 1 जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, ठीक है, उसने क्या किया, पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करा दिया, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा में मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, बिना किसी बात के उसको गिरफ्तार करवा दिया, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकता है, निर्णय देगा कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 1000 रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कराया है, बिना किसी बात के गिरफ्तार कराया है और न्यायालय को लगता है कि फालतू में उसको गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उतना जितना ठीक समझे, मतलब कितना, 1000 रुपये से अनधिक, 1000 रुपये से अधिक नहीं, उस व्यक्ति से दिलाएगा जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कराया था, क्योंकि उससे उसको समय की हानि हुई थी और उसके व्यय हुआ था, पैसा खर्च हुआ था। क्लॉज 2 358 ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए, मतलब एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार कर दिए तो प्रत्येक के लिए कम से कम 1000 रुपये से
अनधिक, मतलब 1,000 रुपये से अधिक नहीं, हर एक को 1,000 रुपये की राशि उस व्यक्ति से दिलाई जाएगी। 1,000 रुपये से अधिक उतना प्रतिकार अधिनिर्णित कर सकेगा। ठीक है। क्लॉज 3, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित समस्त प्रतिकार ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो वह जुर्माना है। मान लो राशि नहीं दे पा रहा तो उससे वसूल किया जा सकता है जुर्माने के रूप में। और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह संदेह है 30 दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, 30 दिन से अनधिक और 30 दिन से अधिक नहीं, जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, 3 दिन से अधिक नहीं मतलब 30 दिन से 1 दिन से लेकर 30 दिन तक, और तो 30 दिन से अधिक नहीं होगी, जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, सादे कारावास का दंड आदेश दिया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दे दी जाए। यदि वो राशि जब तक नहीं दे देता तब तक उसको सादा कारावास भुगताया जाएगा। वो राशि दे देगा तो फिर सादा कारावास नहीं भुगताया जाएगा।